Hello and welcome guys for complete Git and GitHub course। तो ये कोर्स हर वो लोग के लिए जो गिट को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। गिट एक ऐसा टूल है जो हर आईटी प्रोफेशन वाले लोग को आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर को। तो ये कोर्स एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होएगा, जैसे कि गिट क्या है और हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, एंड हर वो चीज़ गिट के रिगार्डिंग जो आपको जानना ज़रूरी है, एंड हम गिट को कैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ एंड काली लिनक्स। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। लेट्स बिगिन। गिट सीखने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि गिट यूज़ क्यों करते हैं। कोई भी चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो आपको उसका यूज़ सबसे पहले जानना है कि वो सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा। आपको बस ऐसे ऐसे बोल देंगे यार आप इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, आपको गिट नहीं आता है, गिट किया करो, गिट पुल कर लो, गिट क्लोन कर लो। हम लोगों पे जार्गन फेंके जाते हैं और आप रैंडमली ऐसे इंटरनेट पर सर्च करते वो जैसे ही बता रहा है आपने वैसे ही टाइप किया, गिट किया एंड हो गया। बहुत लोगों को गिट के बारे में समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली ये गिट है क्या। तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम गिट यूज़ क्यों करते हैं, गिट बनाया क्यों गया था, गिट से क्या बेनिफिट होता है जिससे हम गिट यूज़ करें। तो वो सब हम समझेंगे सबसे पहले गिट स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं, गिट पे जाते हैं, गिट गूगल पे सर्च करते हैं तो फर्स्ट वेबसाइट आएगा gitscm.com। इस पर आपको जाना है। तो ये गिट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये गिट का ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या लिखेला है सबसे पहले, गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एक फ्री और ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब मैंने क्या बोल दिया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। ये बताएगा कि वो टाइम के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो या वेब डेवलपर्स हो या कोई भी डेवलपर्स हो, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से गिट को इंट्रोड्यूस किया गया। समझो मैं एक वेब डेवलपर हूँ, ये मेरा एक वेबसाइट का फोल्डर है। अब गिट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोडिंग लैंग्वेज और एनी ऑफ द फील्ड, लाइक आप वेब डेवलपर हो, आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो, आप कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गिट के ऊपर। गिट हर प्रोग्रामर को यूज़ करना है, अपने हर प्रोजेक्ट को आपको गिट करके ही रखना है। वो इररिस्पेक्टिव है, वो देखता नहीं है कि आप जावा में कोड कर रहे हो, आप वेबसाइट कोड कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं पड़ता है आपको। वो एक नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को भी आप गिट कर सकते हैं। तो अब ये गिट होता है कि गिट यूज़ क्यों करते हैं, तो मैं आपको बताने के लिए सिर्फ एक वेबसाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं यूज़ करने वाला, कोई HTML नहीं यूज़ करने वाला, कुछ भी नहीं यूज़ करने वाला। मैं एक बेसिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से आपको समझाऊंगा कि वो टाइम के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्या इश्यू आ रहा था, क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, जिसके लिए लिनस टॉरवॉल्ड्स ने गिट को बनाया था। तो वो हम लोगों को आज देखना पड़ेगा कि वो क्या प्रॉब्लम था। फॉर एग्जांपल मैं वो टाइम का वेब डेवलपर हूँ, मुझे वेबसाइट बनाना है। आज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि यार मुझे वेबसाइट बना के दे। मैंने आज काम स्टार्ट किया। तो ये मेरा वेबसाइट का बेसिक सा फोल्डर है। मैं यहाँ कोई कोडिंग नहीं यूज़ करने वाला, मैं नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये मेरा बेसिक सा फर्स्ट पेज है। वेबसाइट में फर्स्ट पेज को इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स पेज पे मैं गया और मैं नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूँ। समझो आज मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे पे मैंने बेसिक टेम्पलेट बनाया, वेबसाइट का एकदम बेसिक सा टेम्पलेट बनाया। हो गया मेरा बेसिक टेम्पलेट तैयार हो गया। पूरा दिन मैंने बहुत मेहनत किया, पूरे वेबसाइट का बेसिक टेम्पलेट डिज़ाइन किया, बनाया। तो ये मेरा बेसिक टेम्पलेट रेडी हो गया। आज मैं बहुत थक गया, मैंने बंद कर दिया, लैपटॉप बंद कर दिया और सो गया। अगले दिन मैंने वापस से प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। वापस मैं अपने फोल्डर में आया, इंडेक्स फोल्डर के अंदर। वापस मैंने अपने सेकेंड डे के लिए काम करना स्टार्ट किया। सेकेंड डे में मैंने इसमें बटन्स डाले, फिर उसके बाद टेक्स्ट डाले, फिर उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वर्क स्टार्ट किया। ये मैंने सेकेंड डे में कंप्लीट किया। अब सेकेंड डे भी हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं थक गया, मैंने बंद कर दिया। ऐसे करते करते मैं अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते जाते हैं। हम जनरली जो भी बड़े स्केल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हम ऐसे ही करते हैं। जैसे मैंने एडवांस डिज़ाइनिंग किया, ये मैंने एडवांस डिज़ाइनिंग किया। फोर्थ डे हो गया, मैंने उसमें जावास्क्रिप्ट अपलोड किया, मैंने वेबसाइट को फंक्शनल बनाया। ऐसे करते करते फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन्थ डे, एट्थ डे, नाइन्थ और 10 डेज़ कंप्लीट हो गया मुझे मेरे वेबसाइट के ऊपर। मेरा वेबसाइट बहुत अच्छा बन गया है। बट अभी क्या है, क्लाइंट को एक प्रॉब्लम है। क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस करना है। आप ना जो यहाँ पे जो सेकंड डे तक, जो आपने थर्ड डे तक किए थे ना, मुझे वहाँ तक तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं इंक्लूड करना है, मुझे तो ना PHP में वेबसाइट बनाना है। अब क्लाइंट ने तो आपको बोल दिया आपको PHP में वेबसाइट बनाना है, लेकिन अभी आप पीछे कैसे जाओगे।
प्रॉब्लम समझ आ रहा है? अभी आप पीछे कैसे जाओगे? आपने तो 10th डे का भी कोड कर दिए, 9th डे का भी कोड कर दिए, 8th 7th इतने डे का आपने कोड तो कर दिए। चलो वो आपके इसके पैसे भी दे देगा कि यार उसकी मिस्टेक की वजह से, पर अभी उसको तो उसकी कंपनी में चाहिए कि उसकी वेबसाइट तो PHP में ही बने। तो आप पीछे कैसे जाओगे? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे प्रोजेक्ट को वापस से उड़ाना पड़ेगा, पूरा बेसिक टेम्पलेट वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंड में आपको ये अलग अलग दिख रहा है पर ये अलग अलग नहीं है। जब आप बेसिक टेम्पलेट बनाते हो तो बेसिक टेम्पलेट के अंदर ही आप बटन्स भी डालते हो, टेक्स्ट भी डालते हो, फिर वो बेसिक टेम्पलेट की ही डिज़ाइनिंग करते हैं, उसका ही जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। पूरा वेबसाइट कॉम्प्रीहेंड एक साथ होता है, पूरा वेबसाइट एक साथ मिला हुआ जुड़ के पूरा एक वेबसाइट बनता है। या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेटा साइंस हो गया, या आपके पास में एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, आप कोई भी फील्ड देख रहे हो, पूरा वेबसाइट मिलजुल के एक कोड, बैक एंड का कोड, फ्रंट एंड का कोड मिल के पूरा एक कोड बनता है। अब आपको वर्जन पुराने उसमें जाना है। जैसे आप आज 10th वर्जन पे हो, आप 10th डे का वर्जन पे काम कर रहे हो, आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि यार 4th डे का वर्जन मुझे देखना है, 4th डे के वर्जन में कैसा था, मुझे 4th डे से वापस डिज़ाइन करना है, तो आप पीछे कैसे जाओगे? दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम जो पुराने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फेस कर रहे थे जब तक गिट आया नहीं था। तो जब गिट नहीं था तो ये बहुत बड़ा मेन प्रॉब्लम था। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेसिक जो गिट यूज़ होने लगा वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए लगा। इसीलिए हम लोग गिट को बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एक फ्री ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अभी आपको समझ आया होगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। वर्जन कंट्रोल यानी आपका हर दिन का जो वर्जन रहेगा ना, वो गिट अपने पास में सेव करके रखता है। डे 1 का वर्जन आपके पास सेव करके रखता है, डे 2 का वर्जन सेव करके रखता है, डे 3 का वर्जन हो गया, डे 4 का वर्जन, ऐसे ऐसे वर्जन बना के गिट स्टोर करता है। तो ये गिट आने से पहले बहुत सारे डेवलपर्स ने एक आइडिया लगाया। जैसे आज मैंने मेरा फर्स्ट डे का वेबसाइट पे काम कर लिया, मैं ये वेबसाइट का बैकअप बना के रख लूँगा, वेबसाइट 1। फिर मैंने सेकंड डे पे काम किया तो मैं एक फोल्डर बना दूंगा, वेबसाइट 2, वेबसाइट 3, ऐसा ऐसा फोल्डर। पर प्रॉब्लम क्या होने लगा कि मेरे फोल्डर्स बढ़ने लगे। एक ही वेबसाइट के लिए मैं कितने फोल्डर्स संभालूंगा? अगर समझो मुझे बहुत बड़ा वेबसाइट बनाना है, पूरा फेसबुक क्रिएट करना है, तो मेरे पास में तो इतने सारे फोल्डर्स हो जाएंगे, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, मेरी स्पेस जा रही है, टाइम अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है। उसके बाद में मेरा लैपटॉप में थोड़ा इशू आ सकता है, कितना, और फिर मैनेज कैसे करूँगा मैं, कितने डेटा को मैनेज करूँगा? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि यार वो जो सेकंड फोल्डर के अंदर मेरा ये डेटा स्टोर है, 10th फोल्डर के अंदर मैंने इतना डिज़ाइनिंग किया है? बहुत इशू आने लगा। तो आपको अभी बेसिकली प्रॉब्लम समझ आने लगा होगा। मैं एक बार फिर से प्रॉब्लम रिपीट कर देता हूँ। मैंने आज फर्स्ट डे पे कोई वेबसाइट बनाया, उसका मैंने बेसिक टेम्पलेट डिसाइड किया, बटन्स डिज़ाइन, टेक्स्ट किया सेकंड डे के ऊपर, थर्ड डे के अंदर मैंने उसमें और एडवांस डिज़ाइन किया। ऐसे करके मैंने वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। 10th डे हो गया, 20th डे हो गया, ऐसे करके काम करना। लेकिन अभी मुझे देखना है कि यार मैंने 4th डे के ऊपर कौन सा काम किया था, मुझे एग्जैक्ट वही वर्जन चाहिए तो मेरा 4th डे पे था, तो मैं कैसे इसको वापस ला सकता हूँ? कोई रास्ता है? क्योंकि मेमोरी में से तो वो डिलीट हो गया, आपने तो पूरा वेबसाइट के अंदर 10th 20th डे तक कोड कर दिए, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? नहीं कंट्रोल कर सकते। इसीलिए लिनस टॉरवॉल्ड्स ने गिट बनाया। गिट को एक फ्री सॉफ्टवेयर रखा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखा, जो हर डेवलपर को यूज़ करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और दूसरे लोगों को सिखाना चाहिए। और एवरी डेवलपर मस्ट यूज़ गिट रेदर बीइंग इट योर, आपका डेटा साइंस होवे, आपका जावास्क्रिप्ट होवे, आपका वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आपका कोई भी प्रोजेक्ट होवे, आपको अपने प्रोजेक्ट्स को गिट यूज़ करना ही चाहिए। आपके वेबसाइट के ऊपर आपको अपने वेबसाइट पे गिट वर्जन कंट्रोल डाल के रखना ही चाहिए। बहुत ईजी है गिट। बहुत लोग बोलते हैं गिट इतना टफ है, गिट बिल्कुल भी टफ नहीं है। आज पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि गिट है क्या, और आज के बाद आप फटाफट गिट कर सकेंगे। जस्ट क्लिक पे आप गिट समझ जाएंगे कि गिट कैसा है। तो समझते हैं कि गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, फॉर विंडोज़ ऑल्सो एंड फॉर लिनक्स ऑल्सो। मैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आपको गिट इंस्टॉल करके बताऊंगा कि गिट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि गिट को विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपना क्रोम टैब खोलना है या कोई भी आपको ब्राउज़र जिससे एक्सेस कर सकते हो वो खोलना है, और आपको लिखना है गिट। गिटहब नहीं लिखना है, गिटहब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको अभी लिखना है गिट। गिट लिखने के बाद आपको गूगल पे सबसे पहला वेबसाइट आएगा gitscm.com, गिट लिखा हुआ होगा। ये गिट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था। गिट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब आपको इसको अपने विंडोज़ पे इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे एक पीसी का आइकॉन या लैपटॉप का आइकॉन बना हुआ दिखा रहेगा, उस पर लिखा रहेगा डाउनलोड 2.28.0। ये आपके लिए वर्जन अलग भी हो सकता है। यहाँ पे आपका वर्जन नंबर लिखा होगा, आपको उस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो
आपको लेके जाएगा यहाँ ये पेज के ऊपर, जहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा आपके वर्जन नंबर के लिए। मेरा वर्जन नंबर 2.28.0 है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका 32 बिट है तो आप यहाँ से 32 बिट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए EXE फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा हम लोग रिज्यूम करेंगे। सो जैसे आप लोगों ने देखा कि मेरा यहाँ डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मेरा जो 64 बिट का है इसके लिए कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आपको यहाँ पे येस क्लिक करना है, गेट फॉर विंडोज़। अब आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा। ये प्रॉम्प्ट पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। सिंपल इंस्टॉलेशन है जो नॉर्मल रहता है, आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना है। डिफ़ॉल्ट से आपको करना है। नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट अनेबल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर सूडो कंसोल्स आपको इंस्टॉल कर देना है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है हमें एकदम से। इंस्टॉल हो रहा है मेरा। प्लीज़ वेट वाइल सेटअप इंस्टॉल्स गेट ऑन योर कंप्यूटर। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा गेट इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। गेट इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे मैसेज आ चुका है गेट इंस्टॉलेशन का कंप्लीट होने का। अब चेक करना कैसे है कि गेट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप पावरशेल के ऊपर आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है गेट हाइफन वर्जन, गेट हाइफन स्पेस हाइफन वर्जन। ये डालने के बाद आपको आपके गिट का वर्जन दिखेगा। गेट वर्जन 2.28.0 जो वर्जन मैंने इंस्टॉल किया था वो वर्जन आपको दिखेगा। गेट वर्जन 2.28.0। यहाँ पे आपके अलग वर्जन नंबर भी हो सकता है। सो इट्स ओके। ये मेरा वर्जन नंबर है, ये मैंने जो डाउनलोड किया उसका वर्जन नंबर है गेट का। सो बस आपको ये प्रॉम्प्ट आया, मतलब समझ जाने का कि आपका गेट आपके विंडोज़ के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अब हम सीखेंगे कि हम उबंटू में या लिनक्स के अंदर कैसे हम लोग गेट इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ये पॉप ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स उबंटू के ऊपर बेस्ड है। पर्सनली मैं लिनक्स लवर हूँ, बट मैंने आपको गेट दोनों पे इंस्टॉल करने के लिए समझाया है। आपको मैंने विंडोज़ पे भी गेट कैसे इंस्टॉल करना है वो बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लिनक्स के ऊपर, आप कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप गेट को कैसे ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले लिनक्स के अंदर आपको अपना टर्मिनल पर जाना है, टर्मिनल ओपन करना है। ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है sudo apt get update। यह आपको अपना पासवर्ड मांगेगा, आपको इसको अपना पासवर्ड देना है। सो ये आपका अपडेट हो जाएगा। ये आपका अपडेट हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है sudo apt get install git। कमांड आपको लिखना है sudo apt get install git और ये लिख के आपको एंटर करना है। तो फाइनली हमारा गेट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। बहुत ज़्यादा इजी है लिनक्स के ऊपर गेट इंस्टॉल करना। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कमांड के ऊपर आपका पूरा गेट आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं गेट बराबर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। गेट हाइफन वर्जन डाल के, तो यहाँ पे आपको लिनक्स के लिए वर्जन आ रहा है 2.25.1 गेट वर्जन, यानी आपका गेट सक्सेसफुली लिनक्स के अंदर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि गेट को एक्चुअली यूज़ किए कैसे करते हैं। गेट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, अब हम देखेंगे गेट यूज़ कैसे करते हैं। सो एक साइड नोट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम गेट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करें तो सबसे पहले गेट को आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें आप उसमें गेट के अंदर अपना नाम और अपना यूज़र नेम एंड ईमेल एंटर करेगा। वैसे क्यों करना है? फॉर एग्जांपल आप टीम पे काम कर रहे हैं, आप एक बड़ी टीम के साथ अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कोलैबोरेशंस कैसे कर सकते हैं गिट के साथ। बट फॉर एग्जांपल आप एक टीम के साथ अपना वेबसाइट बना रहे हैं, अलग अलग लोग प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं, अलग अलग वर्जन बन रहे हैं, किसने कौन सा वर्जन सेव किया है वो चेक करने के लिए हमें गिट को, जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, हम लोग गिट को बताना पड़ता है कि हमारा यूज़र नेम क्या है, हमारा ईमेल क्या है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना यूज़र नेम और ईमेल गिट के अंदर रजिस्टर करवाना है। तो सबसे पहले आप अपने टर्मिनल पे आप पावरशेल यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ के अंदर सेम ही कमांड है। आप यहाँ पे आने के बाद लिखेंगे गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल। आपको लिखना है यूज़र डॉट नेम। आपका यूज़र नेम क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल क्रिप्टर, मेरा यूज़र नेम। ये मेरा यूज़र नेम सेट हो गया। गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल। आपको ग्लोबल सेट करना है यूज़र डॉट ईमेल। आपको अपना ईमेल सेट करना है।
सेट होने के बाद अभी आप यहाँ पे कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, cryptor@gmail.com, ये आपका ईमेल भी सेट हो गया। तो इससे ये करना मैंडेटरी है, आपको फर्स्ट टाइम ये करना ही पड़ेगा, ताकि जब भी आप कोई भी गिट में वर्जन कंट्रोल करेंगे तो उस गिट को पता चलेगा कि हाँ ये वर्जन किसने डाला है। अच्छा, क्रिप्टर ने ये वर्जन डाला है, वर्जन 1 वेबसाइट का क्रिप्टर ने बना के डाला है, तो ये गिट को समझ में आएगा। तो ये करना ज़रूरी है। सो गाइस, फाइनली अब गिट हो गया है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल। सारा बोरिंग प्रोसेस अब ख़त्म हो गया। अब हम मज़ेदार चीज़ पे जाते हैं। अब हम समझेंगे कि गिट को यूज़ कैसे करते हैं और हमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो प्रॉब्लम्स डेवलपर्स पुराने टाइम में फेस कर रहे थे, उसको गिट ने कैसे ओवरकम किया वो जानेंगे। अब हम इंटरेस्टिंग स्टेप्स करते हैं कुछ। तो हम लोग सबसे पहले तो ये पुराना हमारा डिलीट कर देते हैं। वही प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैं अपनी वेबसाइट जो क्रिएट कर रहा था, अब हम लोग ये वेबसाइट को क्रिएट करेंगे यूजिंग गिट। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक रैंडमली फोल्डर बनाया। ये मेरा फोल्डर के अंदर मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, सेम इंडेक्स। ये इंडेक्स के अंदर मैंने अपना फर्स्ट डे का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फर्स्ट डे पे मैंने वही किया, बेसिक सा टेम्पलेट डिज़ाइन किया, मेरा डे कंप्लीट हो गया। अब डेवलपर को क्या करना रहता है, अभी आपको ये प्रोजेक्ट को गिट इनिशियलाइज़ करना है, मतलब गिट को बताना है कि अभी ये मेरे प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोल करो, मेरे प्रोजेक्ट को वॉच करो। तो कैसे करेंगे, आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा गिट बैश का। गिट GUI भी यूज़ कर सकते हैं, बट यार हम लोग तो प्रोग्रामर्स है, बैश यूज़ करेंगे, टर्मिनल यूज़ करेंगे। आपको टर्मिनल की हैबिट होना चाहिए। हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग आपको बेसिक टर्मिनल कमांड्स बताएंगे और उसका यूज़ बताएंगे कि हम लोग टर्मिनल क्यों यूज़ करते हैं। पर अभी ये वीडियो पे हम सिर्फ गिट पे फोकस करेंगे। तो आपको राइट क्लिक करके गिट बैश ईयर पे जाना है, गिट बैश ईयर। इंस्टॉलेशन के टाइम पे कभी कभी आपको पूछेगा कि आपको गिट बैश इंस्टॉल करना है, तो आपको उस बॉक्स के ऊपर चेक मार्क लगाना है। वहाँ पे आपको गिट बैश अपने PC के अंदर चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे जब आपको ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करने पे गिट बैश है, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये गिट टर्मिनल खुल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गिट यूज़ करना है तो आपको ये, आप कोई भी पावरशेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। बट आपको क्या करना रहेगा कि आपको यहाँ पे ये पाथ को कॉपी करके CD, ये आपको वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पावरशेल के अंदर कि मेरे ये पाथ पे जाओ। ये कमांड डालने के बाद आपको एंटर करना पड़ेगा। पर आप अगर गिट बैश यूज़ करते हो और राइट यही फोल्डर के अंदर आकर आप राइट क्लिक करके गिट बैश को आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका गिट बैश यही फोल्डर के अंदर ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है डेस्कटॉप वेबसाइट। गिट बैश कौन से फोल्डर के अंदर है, डेस्कटॉप फोल्डर। डेस्कटॉप के अंदर वेबसाइट का जो फोल्डर है उसके अंदर मेरा एक गिट बैश का टर्मिनल खुल चुका है। अभी यहाँ पे मुझे इसको बताना है, गिट को बताना है कि इस वेबसाइट का, मेरे जो ये वेबसाइट में जो आज क्रिएट करने जा रहा हूँ वो वेबसाइट का वर्जन कंट्रोल करो। तो सबसे पहला कमांड हम लोग जो आज सीखेंगे वो है गिट इनिट, गिट इनिशियलाइज। गिट को बताओ कि मेरे वेबसाइट को वर्जन कंट्रोल करो, मेरे वेबसाइट को वॉच करो। तो आपको उसके लिए गिट को बताने के लिए कमांड डालना पड़ेगा गिट इनिट, गिट इनिशियलाइज। ये कमांड डाल के आप जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन। ये आपका पाथ है, यहाँ तक का जो पाथ है वो आपको बताएगा। और यहाँ पे एक डॉट गिट करके फाइल फोल्डर बन चुका है। आपको ये डॉट गिट नहीं दिखेगा क्योंकि एक हिडन फोल्डर है। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने सेटअप करके रखा है कि मुझे हिडन फोल्डर्स भी दिखते हैं, बट अगर आपको ये हिडन फोल्डर नहीं दिखेगा कोई इशू नहीं है, आपको आपका नॉर्मल दिखेगा। तो ये आपको रहने देना है। ये आपका वेबसाइट का मतलब अभी ये जैसे ही आपको ये मैसेज आ गया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, मतलब अभी आपका प्रोजेक्ट गिट वॉच हो रहा है। अब यहाँ पे आप जैसे ही काम कर लिया, आज फर्स्ट डे का काम मैंने कंप्लीट कर दिया, बेसिक टेम्पलेट बना दिया। अब जाने से पहले मुझे इसका कमिट करना है। अब ये कमिट क्या होता है, ऐड क्या होता है, ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा टेक्निकली एक्सप्लेन करूँगा कि गिट चलता कैसे है। अब बेसिकली हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि गिट हमारे इस पर वर्जन कंट्रोल कैसे करता है। हमें टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएगी कि गिट ऐड कैसे करता है, गिट स्टेजिंग एरिया में कैसे डालता है। हम लोग सिर्फ सिंपल सीखेंगे जिससे हर प्रोग्रामर फटाफट से इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट्स को गिट पे अपलोड कर सकेगा। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि गिट इनिशियलाइज हो गया है, सबसे पहला कमांड, ये कमांड डालने के बाद हमें कमांड डालना है गिट ऐड और आपका फोल्डर नेम इंडेक्स जो आपने बना है ना, गिट ऐड इंडेक्स। जैसे ही आप ये डालेंगे, index.txt डालने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली इंडेक्स डाल रहे क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल को बताना ज़रूरी नहीं रहता है। बट अगर HTML फाइल है या कोई भी फाइल है तो आप बता सकते हैं गिट ऐड, जो फाइल को आपको गिट के अंदर ऐड करवाना है। अभी आपको लगता है कि हाँ इंडेक्स का काम कंप्लीट हो गया, तो मैं लिखूंगा गिट ऐड इंडेक्स, मतलब आज का काम कंप्लीट हुआ, पूरा काम नहीं, आज का काम कंप्लीट हो गया, मुझे इतना ही काम करना है इंडेक्स के ऊपर। तो मैं लिखूंगा गिट ऐड इंडेक्स। ये लिखने के बाद मैं एंटर करूँ तो गिट डिड नॉट मैच एनी फाइल बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं गिट ऐड इंडेक्स डॉट टेक्स्ट डाल दें।
हाँ इंडेक्स डॉट टेक्स्ट, अच्छा सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, आपको बताना पड़ेगा गेट को कि आपको कौन सा फाइल को एग्जैक्टली डालना है। गेट इंडेक्स फाइल, तो इंडेक्स फाइल तो उसको मालूम नहीं, अच्छा इंडेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ इंडेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जैसे आप ये कमांड डालेंगे गेट एट इंडेक्स डॉट टी मतलब वो आपका स्टेजिंग एरिया के अंदर चला गया, मतलब गेट को अभी लगने लगा है कि हाँ ये फाइल आज का इसका काम कंप्लीट हो गया। ये काम कंप्लीट होने के बाद आपको इसको एक कमिट करना है। कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट का मतलब होता है कि मेरा आज का काम कंप्लीट हुआ, अब ये जो मेरी फाइल है ना, इसको ना जब भी मुझे ढूंढना रहेगा या आज के जो मैंने आज का जितना काम किया मुझे इस पर वापस आना रहेगा, तो उसके लिए मुझे एक कमिट नंबर दे दो, मुझे एक कमिट का नंबर दे दो, इसको कमिट कर दो। जब भी मुझे आना होगा तो अभी मुझे एक कमिट नंबर मिल जाएगा। और मुझे एक मैसेज भी डालना है, जैसे मैंने यहाँ गेट कमिट -m करके मैं मैसेज डालूंगा फर्स्ट डे ओवर, मैंने यहाँ पे मैसेज डाला। आप रैंडमली कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। टेक्निकली जो कंपनीज में काम होता है उसमें उनको मैसेज बताया जाता है कि जितना जितना काम हुआ है आपको मैसेज डालना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप आपको लिखना है कि अपने जो कमिट किया आज का जितना काम किया उसमें आपने क्या क्या किया। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए लिखा गेट का फर्स्ट डे ओवर हो गया, तो मैंने लिखा गेट कमिट -m फर्स्ट डे ओवर। आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। एंटर कर देने के बाद इसने लिखे लाया मास्टर। अब ये मास्टर हमारा मेन ब्रांच रहता है। ब्रांच क्या था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसने बताया एक फाइल चेंज हुई, मैंने एक लाइन इंसर्ट किया है, इसने एक मोड बना दिया, तो ये मेरा फाइल अभी सेव हो गया। अभी मैंने आज सेकंड डे हो गया, अभी मैं बंद कर दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, चला गया घर पे। सेकंड डे हो गया, मैंने वापस से आया अपने पीसी के ऊपर, मैंने स्टार्ट किया वेबसाइट के ऊपर काम करना। आज मेरा सेकंड डे कंप्लीट हुआ, सेकंड डे स्टार्ट हुआ, तो मैंने सेकंड डे का काम स्टार्ट किया। मैंने बटन्स बनाया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाया, थोड़ी बेसिक सी डिज़ाइनिंग किया, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया। मेरा आज का काम भी कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही मैंने अपना आज का काम कंप्लीट किया तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, ये मैं बंद कर देता हूँ। मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है यार मेरा आज का काम भी कंप्लीट हो गया। सो कंप्लीट करने के बाद मुझे वापस से जाना पड़ेगा, गेट बैश ओपन करना पड़ेगा। अब गेट बैश ओपन करने के बाद मैं गेट का स्टेटस देखूंगा। क्या गेट का स्टेटस है, बता रहा है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, मतलब मेरे फाइल को किसी ने मॉडिफाई किया है। कौन से फाइल को मॉडिफाई किया है? index.txt फाइल को मॉडिफाई किया है। बता रहा है कि यहाँ पे इसने मॉडिफाई, मतलब किसी ने मेरे फाइल को मॉडिफाई किया, हमने अपनी फाइल को मॉडिफाई किया, हमने नए नए फीचर्स डाले अपनी वेबसाइट के अंदर, डिज़ाइनिंग की है। तो अभी हमें आज का काम भी हमें सेव करना है, तो वही स्टेप्स आपको करना है, गेट ऐड। अभी रेदर देन फाइल का नाम डालने के लिए, यहाँ पे फाइल का नाम डालने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इंडेक्स तो बना दिया, अभी इसका आप फोल्डर बना रहे हैं, यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग डालेंगे, डिज़ाइंस डालेंगे अपनी, फिर ये फोल्डर बढ़ते जा रहा है। आपने यही फोल्डर के अंदर बनाया, आपका वॉलपेपर बनाया, वेबसाइट का बैकग्राउंड डिसाइड किया, फिर उसके बाद में आपने डेटाबेस से कनेक्ट किया। डिफरेंट थिंग्स आप कर रहे हो ना, वेबसाइट तो सिर्फ एक पेज का तो वेबसाइट नहीं रहता है। फिर उसके बाद में आपने और एक दो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, रैंडमली कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाल दिए आपने। तो ये मेरा पूरा फाइल स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है मेरे वेबसाइट का। तो अभी मुझे गेट बैश के अंदर जाने के बाद क्या करना रहेगा, मैं गेट स्टेटस चेक करूँगा, गेट स्टेटस। तो मुझे बता रहा है मॉडिफाई तो एक फाइल हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने index.txt को पहले ही सेव कर चुका है, बट ये मैंने सब नई फाइल्स बनाया, अनट्रैक्ड फाइल्स है, ये फाइल्स नहीं चेंज नहीं हो रहे, मतलब ये जो फाइल्स है, जो न्यू फाइल्स ऐड हुए अभी मुझे उससे भी ट्रैक करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं हर फाइल का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा गेट ऐड डॉट से मेरी हर एक फाइल को वो ऐड कर देगा। मैंने ऐड कर दिया, गेट फाइल ऐड, तो ये मेरा फाइल हो गया ऐड। अभी ऐड होने के बाद में अभी आप वो चेक करेगा कि सेकेंड डे का आपका पूरा फाइल भी स्टोर हो गया। अब आपने वॉलपेपर के अंदर कुछ डाल दिया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाल दिया, ये आपका वॉलपेपर के अंदर हो गया, डिज़ाइंस के अंदर हो गया। डेटाबेस में मैं रैंडमली हर फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ डाल के रख रहा हूँ ताकि गेट डिटेक्ट कर सके कि हाँ हर फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ है। अब ये सब फोल्डर्स के अंदर डालने के बाद, सॉरी गलती से गेट GUI ओपन हो गया, आप लोगों को गेट GUI नहीं देखना है, गेट बैश पे जाना है। गेट बैश पे जाने के बाद हम लोगों को फिर से गेट का स्टेटस चेक करना है। सो फिर से वो बता रहा है कि कौन सी फाइल्स मॉडिफाई हुई है, कौन सी न्यू फाइल्स ऐड हुई है, कौन सी फाइल्स को हम लोगों को ट्रैक करना बाकी है। तो हम लोग वापस पूरे को वापस से नया कमेंट बनाने के लिए हम लोगों को दो कमांड्स को हमेशा याद रख लेना है। आप लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको ये कमांड्स याद रहना चाहिए। गेट ऐड डॉट से जितनी फाइल्स होगी पूरे आपके फोल्डर के अंदर वो सब सेलेक्ट हो जाएगी। ये करने के बाद वो पूरी फाइल्स को सेलेक्ट कर देगा। गेट स्टेटस डाल के देखेंगे तो अभी वो बता रहा है कि चेंजेस आर मेड टू बी कमिटेड, चेंजेस टू बी कमिटेड। अभी आपका स्टेटस में क्या हो गया, अभी वो उसने उसको
रेडी कर दिया है। अभी वो बोल रहा है कि अभी आप कमिट कीजिए, उसको मैसेज दीजिए कि आज आपको कौन सा मैसेज देना है। तो मैंने यहाँ पे गिट में कमिट लिखा। कमिट लिखने के बाद मैं लिखूंगा /m जो हम लोग लिखते थे। उसके बाद मैं अपना सेकेंड डे का मैसेज डालूंगा। फॉर एग्जांपल सेकेंड डे ओवर, ये पी, ये मैंने मैसेज डाल दिया। इसने फाइल्स चेंज 2 इंसर्शन 1 डिलीशन, जो मैंने चेंजेस किया है वो मुझे बता रहे। अब मैं गेट स्टेटस डालूंगा तो क्या ऑप्शन आएगा, क्या बताएगा मुझे, नथिंग टू कमिट। अब वो बोल रहे हैं आपके पास कुछ भी नहीं है कमिट करने के लिए। वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब आपका पूरा वर्जन कंट्रोल के सिस्टम के अंदर अभी आज का जितना काम था वो आपने सेव कर चुके हैं। ये होने के बाद में हम लोग ने वापस बंद कर दिया। थर्ड डे का चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। थर्ड डे का चेंजेस वापस करने के लिए हम लोग थर्ड डे में आपने रैंडमली कोई भी स्टफ डाला। फॉर एग्जांपल आपने बैकग्राउंड डाल दिया, आज बैकग्राउंड पे चले गए आप। ये करने के बाद में अपने बैकग्राउंड पे तो आ गया। बैकग्राउंड पे आने के बाद आज का दिन कंप्लीट हो, वापस आ पाए गिट के अंदर। आपने डाला गिट ऐड डॉट गिट कमिट, जो आपका हुआ आज समझो आपका डे हुआ थर्ड डे ओवर, आपका थर्ड डे ओवर हो गया। तो ये बता रहा है कितना फाइल्स आपका चेंज हुआ, एक ही फाइल चेंज हुआ खाली। तो आप इसको भी कर देंगे, गिट कमिट हो गया। आप अपने गिट स्टेटस चेक करेगा आज का स्टेटस भी नहीं, नथिंग टू कमिट वर्किंग क्लीन ट्री। ऐसा करते करते आप रोज़ आएंगे और रोज़ आने के बाद में आप जो चेंजेस करेंगे उसको बस आपको गिट कर देना है। 4th डे का चेंज हो गया, 5th डे का चेंज होगा, 6th डे का चेंज होगा, ऐसे अलग अलग आप कमिट्स बनाते जाएंगे। कमिट्स बनने के बाद में आपने इसको सेव कर दिया। समझो हम लोगों ने इतना काम कर लिया। अभी हम लोगों ने गिट बैश के ऊपर जाके आज का काम सेव किया, गिट कमिट किया, हमारा वेबसाइट का वर्जन 1 रेडी हो गया। ये वर्जन 1 हम लोगों का रेडी हो गया। गेट स्टेटस चेक कर लेते हैं, वर्जन 1 हम लोगों का रेडी हो गया। अब आपको जो हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम हमारा आ रहा था कि अभी हम लोगों का वर्जन 6 तक तो बन गया, वर्जन 1 रेडी हो गया, बट अभी हम लोग को चेक करना है यार नहीं, हम लोगों ने जो सेकंड डे के ऊपर डिज़ाइन किया था ना, हम लोगों को वो चाहिए, सेकंड डे का हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग कैसे वापस जा सकते हैं, कोड के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है। आपको गिट में जाना है, गिट बैश में जाना है। गिट बैश में जाने के बाद में आपको यहाँ पे चेक करना है गिट लॉग। गिट लॉग आप जैसे ही करेंगे ना तो आपके सब कमिट दिखाएंगे। यहाँ पे मेरा नाम और मेरा जीमेल एड्रेस दिखा रहा है जो मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव करके रखा है। मेरा नाम, मेरा कमिट का नंबर, ये मेरे कमिट का नंबर है, कौन सी डेट के ऊपर मैंने कमिट किया है, कौन से टाइम के ऊपर, और उसका नाम जो हम लोगों ने मैसेज दिए थे। वर्जन 1 हो गया, सेकेंड डे ओवर हो गया, थर्ड डे ओवर हो गया, और यहाँ मेरा नीचे फर्स्ट डे ओवर हो गया। तो जैसे जैसे हम लोगों ने कमिट किया था ये हम लोगों का वो कमिट नंबर हम लोगों को दिखा रहा। अब मुझे कौन से डे पे जाना है, सेकेंड डे पे जाना है, सेकेंड डे ओवर ईपी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये कमिट नंबर को कॉपी करना है, कमिट नंबर को कॉपी करना है। कमिट नंबर को कॉपी करने के बाद मुझे सिंपली कॉपी करने के बाद मुझे लिखना है गिट चेकआउट। गिट चेक करो, कौन सा वर्जन नंबर चेक करो, पेस्ट कर दूंगा मैं वर्जन नंबर। जैसे ही मैं ये मैसेज को एंटर करूंगा स्विच हो गया है। स्विच होने के बाद में अच्छा चेक करते हैं स्विच हुआ है कि नहीं। देखो स्विच हो गया है, कौन से डे पे स्विच हो गया है, सेकेंड डे के ऊपर आ गया। तो कितना हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हम लोगों को एग्जैक्टली जो वर्जन पे जाना था हम लोग वो वर्जन के ऊपर जा सकते हैं यूजिंग गिट। अभी मैं सेकंड डे पे आ गया, मुझे सेकंड डे पे नहीं आना है, मुझे चेक करना है गिट का। तो मैं वापस चेक करूँगा गिट लॉग, मुझे फर्स्ट डे सेकंड डे ओवर दिखा रहा है। अब मुझे चेक करना है गिट चेकआउट मास्टर, गिट लॉग। हम लोगों ने क्या किया कि अभी हम लोगों ने ये तो कर दिए। तो हम लोग जब गिट लॉग कर रहे थे तो ये फॉर एग्जाम्पल वापस मैं आपको जाके दिखाता हूँ। गिट लॉग कौन सा, हम लोग गिट चेकआउट, हम लोगों ने सेकेंड डे का ही चेकआउट किया। तो ये सेकेंड डे का अब चेकआउट तो हो गया। अभी हम लोगों को नहीं, सेकेंड डे का नहीं चाहिए, हम लोगों को तो थर्ड डे का चाहिए। तो स्टेप्स क्या हो गए, सबसे पहले आपको मास्टर ब्रांच पे आना पड़ेगा। मास्टर आपका मेन ब्रांच रहता है जो आपका अभी करेंटली चल रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा गिट चेकआउट मास्टर। जैसे ही आप एक कमांड डालेंगे गिट चेकआउट मास्टर तो आप करंट मास्टर ब्रांच पे आ जाएंगे, जब भी आपके पूरे वर्जन जो है वो दिखाएंगे आपको। गिट लॉग करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका वर्जन 1 भी दिख रहा है, आपका फर्स्ट डे ओवर भी दिख रहा है, सेकंड डे ओवर भी दिख रहा है, थर्ड डे, और फिर उसके बाद वर्जन 1 भी जो आपका दिख रहा है जो आपका लास्ट था। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे सेकंड डे पे नहीं जाना है, मुझे तो थर्ड डे पे जाना है। तो थर्ड डे का कमिट क्या था, थर्ड डे का कमिट है ये। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। इसके बाद में मैं
इसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा गिट चेक आउट। गिट चेक करो, कौन सा वर्जन चेक करो, गिट को हमें वर्जन नंबर बताना पड़ेगा, कमिट नंबर बताना पड़ेगा। जैसे हम ये एंटर करेंगे गिट स्विच कर देगा। स्विच करने के बाद में जैसे आप ये बंद करके वापस से ओपन करके देखेंगे तो देखो थर्ड डे आ गया, दिखा रहा है आपको थर्ड डे, या थर्ड डे के ऊपर वो आके सेव हो गया। तो इससे आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपको वेबसाइट कितना भी बड़ा बना लीजिए, आप वर्जन कंट्रोल की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से वर्जन पे आपने एग्जैक्टली आप गिट लॉग करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से वर्जन पे। इसीलिए हम लोगों को डिस्क्रिप्शन अच्छा देना है। डिस्क्रिप्शन से ही हम लोगों को पता चलता है, ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से ही हम लोगों को पता चलता है गिट लॉग, इससे ही हम लोगों को पता चलता है कौन से वर्जन पे हम लोगों ने कौन सा काम किए, कौन से डेट पे काम किए। गिट चेकआउट करके हम लोग कोई भी वर्जन नंबर पे जंप कर सकते हैं। ये हम लोगों को टाइम ट्रेवल जैसा होगा कि हम लोगों को देखना है कि हम लोगों ने फर्स्ट डे पे कौन सा काम किया था, हम लोगों ने सैटरडे 8 अगस्त को कौन सा काम किया था। तो हम लोग ये गिट कमिट नंबर कॉपी करके गिट चेकआउट लिखेंगे और वो कमिट नंबर डाल देंगे। गिट चेकआउट लिखने के बाद आप वो कमिट नंबर डाल देंगे तो आपको बताएगा। और जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको समझो थर्ड डे के ऊपर ही रखना है तो आप क्या करोगे, गिट ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद गिट कमिट कर दोगे। आपको उसके आगे का कुछ नहीं लिखना है, आपको थर्ड डे के ऊपर एक नया कमिट बनाना, तो आप ये लिख दोगे वर्जन 2, आप कुछ भी लिख सकते थे। तो अभी ये इसी का बना देगा। गिट ये हो गया, गिट हो गया, गिट कमिट हो गया। उसके बाद में आप गिट स्टेटस चेक करेंगे तो उसके बाद में गिट स्टेटस है डिटैच्ड हो गया। वो बता रहा है कि एक जो पुराना था आपने पुराना सब डिलीट करके नया वर्जन, नया जो थर्ड डे का था उसको ही आपने मेन वर्जन बना दिया। उसके बाद आप गिट चेकआउट मास्टर पे जाइए, मेन ब्रांच हो गया मास्टर, उस पे जाने के बाद में आप चेक करेंगे गिट का स्टेटस। तो गिट स्टेटस चेक करने, गिट का स्टेटस तो क्लीन है, आपको गिट लॉग चेक करना है। गिट लॉग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्जन 2 दिखा रहा है, अपना थर्ड डे ओवर दिखा रहा है, सेकंड डे ओवर, यहाँ पे आपका सब वर्जन दिखा रहा है। तो ये तो हम लोगों का काम कंप्लीट हो गया और हम लोगों ने चेक कर लिया कि हम लोगों का गिट के वर्जन कैसे, हम लोग गिट का वर्जन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोग कोई भी चीज़ को गिट को रिपोजिटरी, कोई भी फोल्डर को गिट रिपोजिटरी कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसमें हम लोग गिट वर्जन कंट्रोल कैसे डाल सकते हैं, हम लोग उसमें कैसे कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, ऐड कमेंट, हम लोग कैसे मैसेजेस डाल सकते हैं, हम लोगों को अगर हमारे प्रीवियस वर्जन पर जाना है तो हम लोग कैसे हमारे प्रीवियस वर्जन्स पे जा सकते हैं। जितने भी कमांड्स मैंने ये वीडियो में यूज़ किया है उसका पूरा एक लाइन में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, कुछ सीखिए और कुछ सिखाइए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है गिट ब्रांच के बारे में। अब गिट ब्रांच क्या होता है, हम लोग ऐसे नॉर्मली तो कुछ चीज़ पढ़ते नहीं। सबसे पहले तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि गिट ब्रांच क्यों लाया गया, गिट ब्रांच का यूज़ क्या है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि गिट ब्रांच करते कैसे हैं। तो सबसे पहले गिट ब्रांच होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी काम करी है वेबसाइट के ऊपर। सो काम करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नया टेस्ट करना है, जैसे ना जो ऑफिशियली जो मुझे कंपनी से बैकग्राउंड आया ना वो मुझे चेक नहीं करना है, मुझे ना कोई अलग ही वॉलपेपर डालना है, इसमें ये वाला वॉलपेपर नहीं चाहिए, मुझे ना कोई अलग ही वॉलपेपर डालना है। पर अगर मैं ये वेबसाइट के पेज के अंदर कुछ भी चेंज करूँगा तो सब चेंजेस मुझे किसी और को भी दिखाएगा। या फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नया वॉलपेपर डाला या कोई नई फंक्शनैलिटी डेटाबेस के अंदर डाला, तो वो पूरे कोड को कभी ब्रेक भी कर सकता है। क्या पता कोई मिस्टेक हो जाए और जितना कोड सबने लिखे वो ब्रेक हो जाए, तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। कंपनी का बॉस तो मुझे पूछेगा, या अगर मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि लेट क्यों हो गया प्रोजेक्ट देने के अंदर, तो इश्यू होगा। अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ टेस्ट करना है फॉर टेस्ट पर्पज़, हाँ अच्छी लगी तो हम लोग उसको हमारे मेन ब्रांच जो हमारा मेन है, जो हम लोग मेन फोल्डर के अंदर हम लोग उसको डाल देंगे। पर हम लोगों को सिर्फ एक टेस्ट करना है कि यार हम लोगों को ये चेंजेस करके देखना है, अगर ये चेंजेस अच्छा लगता है कि नहीं, ये वॉलपेपर कैसे लगेगा। लेकिन हम लोगों को टेंशन भी है कि हमारा कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए, हम लोगों को फिक्र है कि हमारा कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उसका सोल्यूशन लेके आया है गिट ब्रांच। अब गिट ब्रांच करते कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं, हम लोगों का गिट बैश ओपन करते हैं। गेट बैश ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे गेट का स्टेटस चेक करते हैं। जब भी आप आए तो पहले सबसे पहले स्टेटस चेक कर लें। गेट का स्टेटस दिखा रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, नथिंग टू कमिट बता रहा है, क्लीन है, हम लोगों का स्लेट एकदम क्लीन है। सब हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोगों को ना नया वॉलपेपर डालना है। जो ये वॉलपेपर था ना हम लोगों का, इसको रीनेम कर देते हैं अच्छे से, ये वॉलपेपर 1 था। ये वॉलपेपर हम लोगों को नहीं डालना है, हम लोगों ने मुझे पर्सनली ना अलग वॉलपेपर पे टेस्ट करके देखना है मेरा वेबसाइट कैसे लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ अपने गिट बैश के अंदर, टेस्ट करना है मुझे।
तो मैं टेस्ट करने के लिए क्या करूँगा ना, मेरे लिए ना एक पर्सनल ब्रांच बना दूंगा। अब ये ब्रांच क्या होता है, ये ब्रांच जो हमारा जो पूरा जो गिट फंक्शन करता है ना, वो मेन ब्रांच जो होता है ना गिट का, वो मास्टर ब्रांच होता है। जो जो चेंजेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, वो सब मास्टर ब्रांच के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। तो ये मास्टर ब्रांच जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं गिट ब्रांच, यहाँ पे गिट ब्रांच डाल के दिखाऊंगा तो ये बता रहा है मास्टर। कौन से ब्रांच में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, मास्टर ब्रांच में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को जो चेंजेस हम लोग जो यहाँ पे सेव करते हैं, जो कमिट करते हैं, वो सब मास्टर हमारे मेन ब्रांच में जाके सेव होता है। बट पर्सनली मुझे तो अभी टेस्ट करने के लिए सिर्फ देखना है कि वॉलपेपर 1 नहीं वॉलपेपर 2 कैसे लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, और मुझे टेंशन भी है कि अगर मैंने वॉलपेपर 2 डाला और वेबसाइट ब्रेक हो गया, कुछ एरर आ गया या कोई बग आ गया, तो अभी मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। तो टेस्ट पर्पज़ के लिए मैं अपने लिए एक अलग ब्रांच बना दूँगा। कैसे ब्रांच बनाते हैं, गिट ब्रांच, और जो ब्रांच मुझे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेस्ट करके एक ब्रांच बनाना है, टेस्ट, तो मैंने टेस्ट करके ब्रांच का नाम दिया, एंटर कर दिया। सही है, इसने मेरे लिए न्यू ब्रांच क्रिएट किया। चेक करते हैं हम लोग, गिट ब्रांच, इसने मेरे लिए एक तो मास्टर ब्रांच है, ये जो येलो कलर में आ रहा है वो बता रहा है कि ये आपका करंट ब्रांच है, जो अभी आपका वर्क कर रहे हो करंट डायरेक्टरी के अंदर, वो ब्रांच है आपका मास्टर। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, मुझे टेस्ट पर्पज़ के लिए ना मेरे टेस्ट ब्रांच पे जाना है। तो मैं कैसे जाऊँगा, गेट चेकआउट, जो हम लोग लिखते थे कमिट करने के, कमिट प्रीवियस कमिट पे जाने के लिए हम लोग वही कमांड यूज़ करते हैं, गिट चेकआउट। कौन से ब्रांच पे जाना है आपको, गिट चेकआउट टेस्ट। तो जैसे ही आप कमिट लिखेंगे तो यहाँ मैसेज आ जाएगा स्विच टू ब्रांच टेस्ट। इसने अपना शिफ्ट कर दिया, कौन से ब्रांच पे आ गया ये टेस्ट। चेक करते हैं हम लोग, गिट ब्रांच। तो अभी ये क्या बता रहा है, किसको इसने येलो कलर में हाईलाइट किया है, टेस्ट को। मतलब ये भी बता रहा है कि अभी आपका जो ब्रांच है वो शिफ्ट होकर टेस्ट पे आ चुका है। अब यहाँ जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपके मास्टर ब्रांच पे नहीं जाएगा, वो आपके ये टेस्ट ब्रांच पे सेव होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लिबर्टी है, अभी मुझे फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता। ये मेरा पर्सनल ब्रांच है। पर्सनल ब्रांच पे जाके मैंने यहाँ पे वॉलपेपर 2 डाला, वॉलपेपर 2 डाल के मैंने उसमें चेंजेस कर दिया कुछ। वॉलपेपर 1 में कुछ और था, डिफरेंट थिंग्स थी। मेरे को अभी टेस्ट करना है कि वॉलपेपर कैसा अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर दिया, टेस्ट कर लिया, मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जब भी मैं यहाँ पे सेव करूँगा, गिट ऐड डॉट गिट कमिट, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्टेड वॉलपेपर 2। मैंने कौन सा वॉलपेपर टेस्ट किया, वॉलपेपर 2, और मैं इसको गेट कमिट होगा, गेट, उसके बाद में मैं सेट करूँगा गेट स्टेटस। तो ये क्या बता रहा है, ऑन ब्रांच टेस्ट। अभी देखो यहाँ पे मास्टर नहीं बता रहा है, अभी क्या बता रहा है, ऑन ब्रांच टेस्ट, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। मतलब अभी मेरा जो ये ब्रांच है मास्टर के ऊपर, उसमें मैंने वॉलपेपर 2 को कमिट कर दिया, ये मेरा सेव हो चुका है। मैं यहाँ पे जाके गेट लॉग चेक करूँगा, से मुझे सब वर्जन दिखाएगा, टेस्टेड वॉलपेपर 2 भी मुझे दिखा रहा है। तो गाइज अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे ब्रांच बना सकते हैं। ब्रांच बनाने के बाद हम लोग हमारे कोड की टेस्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के साथ, हम लोगों के वॉलपेपर्स के साथ, बैकग्राउंड के साथ, हमारे कोड के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना मास्टर ब्रांच में कुछ भी चेंज किए। क्योंकि जो मास्टर ब्रांच रहता है वो हमारा मेन ब्रांच रहता है, मेन वर्किंग डायरेक्टरी रहती है, उसमें बिना कुछ भी, ताकि कोड ब्रेक ना हो, हम लोगों ने इसीलिए हमारे लिए एक सेपरेट ब्रांच बना दी है, जिस हम लोगों ने नाम दिए टेस्ट। और अभी हम लोग जो भी कोड सेव कर रहे हैं वो हमारे टेस्ट ब्रांच में सेव हो रहा है। एक बार और उसका एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे वॉलपेपर 3 टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ गया, मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, वॉलपेपर 3, मुझे वॉलपेपर 3 टेस्ट करना है। ये मैंने वॉलपेपर 3 टेस्ट भी कर दिया, और मुझे ना डेटाबेस में भी कुछ चेंजेस करना है। मुझे ये वाला डेटाबेस नहीं चाहिए, मुझे ना एक नया डेटाबेस चाहिए, DB2 चाहिए। इसमें मैंने कुछ नए चेंजेस किया। ये मेरा जो भी अभी चेंजेस होगा वो सब मेरा चेंज होगा मेरे खुद के प्राइवेट ब्रांच के ऊपर, जो मैंने बनाया है टेस्ट ब्रांच करके। तो ये मैंने बनाया गेट चेकआउट, गेट चेकआउट तो है, गेट ब्रांच करके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा टेस्ट ब्रांच ही है, हमारा टेस्ट ब्रांच है। हम लोग वैसे ही जो हम लोग डालते थे, गेट ऐड डॉट से सब फाइल जो भी चेंज हुआ है उसको वो स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। उसके बाद हम लिखेंगे गेट कमिट चेंजेस मेड इन DB एंड वॉलपेपर। ये हम लोगों ने एक कमिट मैसेज लिख दिया। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे लॉग से कि हाँ हम लोगों का गेट मैसेज दिख रहा है, चेंजेस मेड हो गया है। सब ये होने के बाद में, तो इसी तरह हम लोग गिट की मदद से हम लोग हमारे ब्रांच में चेंजेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने टेस्ट ब्रांच में तो बहुत सारे चेंजेस कर लिए, बट अभी आपको चेक करना है कि नहीं, अभी आपको काम करना है मेन ब्रांच के ऊपर, मास्टर ब्रांच के ऊपर काम करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, वही गिट बैश को ओपन कीजिए। उसके बाद में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, गेट चेकआउट मास्टर। आपने जैसे ही लिखा था गेट चेकआउट टेस्ट, वैसे आप लिखेंगे, आपको मास्टर ब्रांच पे शिफ्ट होना था, आप लिखेंगे गेट चेकआउट मास्टर। जैसे आप लिखेंगे तो क्या मैसेज आ रहा है, स्विच टू ब्रांच मास्टर। अभी ये कौन से ब्रांच में आ गया है, मास्टर ब्रांच में आ गया।
अब हम लोग टेस्ट करते हैं मास्टर ब्रांच में है कि नहीं, डेटाबेस में गए तो मैंने जो DB सेकंड बनाया था वो तो गायब हो गया। देखा आप लोगों ने, ये हमारा मेन ब्रांच है। वॉलपेपर में है तो हम लोगों का तो वॉलपेपर के अंदर कुछ था ही नहीं, पुराना ये वाला वॉलपेपर था जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। हमने जो वॉलपेपर 1 बनाया, वॉलपेपर 2 बनाया, 3 बनाया, वो मास्टर ब्रांच में सेव ही नहीं हुआ। तो इसकी मदद से भी आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग ये जो हमारा मेन कोड है उसको बिना छेड़े, उसको ब्रेक किए हम लोग कैसे हमारे टेस्ट ब्रांच के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग जो यहाँ सेव करेंगे वो हमारा मास्टर ब्रांच में सेव होगा, जो हम लोग टेस्ट ब्रांच में सेव करेंगे वो हमारा टेस्ट ब्रांच में सेव होगा। एक बार टेस्ट में शिफ्ट होकर देख लेते हैं, चेकआउट टेस्ट। जैसे आप टेस्ट में शिफ्ट हो गए उसके बाद आप वापस वॉलपेपर में आके देखेंगे तो देखो वापस आपके वॉलपेपर आ गया, वॉलपेपर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और आपका डेटाबेस में भी जो आपने डेटाबेस 2 बनाए थे वो आ गया। तो जैसे ही आप ब्रांच शिफ्ट कर रहे हैं आपका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। आपने जो फाइल्स पे काम किया, अभी ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जब आप बड़े बड़े वेबसाइट्स के ऊपर काम करेंगे, आपके खुद के ऐप्स पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना यूज़ है गिट का और आप कैसे ब्रांच को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे टेस्ट ब्रांच पे किया। अभी फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट के ऊपर जो चेंजेस किया, जैसे वॉलपेपर डाला, डेटाबेस के अंदर चेंजेस किया, मुझे ये अच्छा लगा। मुझे इसको मेरे मास्टर ब्रांच के साथ में मर्ज करना है। मुझे ये जो टेस्ट ब्रांच है उसे मेरे मास्टर ब्रांच के साथ में मर्ज करना है। तो मैं गिट मर्ज करके लिखूंगा, तो नो रिमोट फॉर अ करंट वर्किंग ब्रांच, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट मर्ज तो गाइस अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे ब्रांच का यूज़ करके हम लोग हमारे टेस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, हम लोग कोड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं बिना हमारे मास्टर ब्रांच को कुछ भी नुकसान पहुंचाए या कोई भी कोड के अंदर बग ना इंट्रोड्यूस करते हुए। एकदम सिंपली हम लोग हमारे लिए एक अलग से ब्रांच बनाएंगे जिसमें हम लोग सब टेस्टिंग कर सकते हैं। जो भी हम लोग टेस्ट ब्रांच में जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो हमारे मास्टर ब्रांच में बिल्कुल भी सेव नहीं होगा। तो अब इसके नेक्स्ट में हम लोगों को एक चीज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने टेस्ट में चेंजेस किया, जैसे मैंने वॉलपेपर में जो अभी वॉलपेपर इंट्रोड्यूस किए या मैंने जो डेटाबेस का नया डिज़ाइन डाला वो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली मुझे वो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे वॉलपेपर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे ना इसको मेरे मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करना है। मर्ज करने का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जितना मास्टर ब्रांच में सेव्ड है मुझे उसको जो मैंने टेस्ट ब्रांच में बनाया मुझे उसको मेरे मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करना है। तो मैं उसको कैसे मर्ज करूँगा, तो अभी लेट्स सी हम लोग देखते हैं। ये जो चेंजेस है हमारे टेस्ट ब्रांच में, हम लोग जैसे चेक कर लेते हैं इधर गेट, जैसे हम लोग चेकआउट करके देखते हैं गेट चेकआउट मास्टर ब्रांच में हम लोग चेक करेंगे तो देखो हम लोगों का वॉलपेपर भी पुराना वाला ही है और डेटाबेस में भी जो न्यू डिज़ाइन हम लोगों ने डाले थे वो नहीं है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले जो हमारे टेस्ट ब्रांच है, ये जो हम लोगों की 2 ब्रांचेज है, जो मास्टर ब्रांच और टेस्ट ब्रांच, जो ब्रांचेस में से जो 2 ब्रांच है हम लोगों को टेस्ट का डेटा मास्टर में स्टोर करवाना है। जो टेस्ट ब्रांच है उसका पूरा जितना भी है वो हम लोगों को भी मास्टर ब्रांच में डालना है। हम लोग कंफर्म कर लिए कि हम लोगों को अभी यही वॉलपेपर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रांच में हम लोगों को डालना है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों को ये टेस्ट ब्रांच कौन से में डालना है, मास्टर में डालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को मास्टर ब्रांच में जाना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे गेट चेकआउट मास्टर, ये हम लोगों का जो मेन ब्रांच है, ऑलरेडी ऑन मास्टर बता रहा है। ये मास्टर ब्रांच में आने के बाद अभी आपको गिट को कमांड देना है कि जो टेस्ट ब्रांच है ना मेरा, जो मैंने टेस्ट ब्रांच बनाया उसको मेरे मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर दो। उसका कमांड है गेट मर्ज टेस्ट। मास्टर ब्रांच पे आने के बाद जो ब्रांच पे आपको सेव कराना है, हम लोगों को मास्टर ब्रांच पे सेव कराना है, तो हम लोग लिखेंगे गेट मर्ज टेस्ट। टेस्ट मतलब ये टेस्ट का डेटा लो और इसको जो ब्रांच पे मैं अभी हूँ, मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ, मास्टर ब्रांच पे हूँ, मास्टर ब्रांच के साथ मुझे टेस्ट में जो ब्रांच का जो डेटा है उसको मर्ज कर दो। ये कमांड है गेट मर्ज टेस्ट। जैसे मैं यहाँ एंटर करूँगा ये लिखे आ रहा है मर्ज ब्रांच इनटू। सो जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया मुझे ये बता रहा है मर्ज मेड बाय रिकर्सिव स्ट्रेटजीज। उसने मेरा जो टेस्ट ब्रांच के अंदर जो मेरा डेटा था उसको पूरा लेके उसने मेरे मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर दिया। तो उसके बाद में मैं चेक करूँगा गेट चेकआउट, इसमें लिखने के बाद मैं चेक करूँगा गेट चेकआउट मास्टर, तो ये बता रहा है ऑलरेडी ऑन मास्टर। अब मास्टर ब्रांच में तो हमारा वॉलपेपर भी स्टोर नहीं था, डेटाबेस का डिज़ाइन भी नहीं स्टोर था, बट अभी हम लोग चेक करेंगे ना तो ये क्या बता रहा है वॉलपेपर 1 2 3। ये जो 3 वॉलपेपर है ये हमारे टेस्ट ब्रांच के हैं और ये जो वॉलपेपर है ये हम लोगों का मास्टर ब्रांच का। तो इसने मास्टर ब्रांच के अंदर ही अभी पूरा टेस्ट के डेटा को भी स्टोर कर दिया। तो आपको ये भी दिखेगा और अभी आपको डेटाबेस के अंदर भी दिखेगा कि आपका जो नया डेटाबेस का डिज़ाइन है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है।
तो इसका बेनिफिट अभी आपको समझ आ गया होगा कि ब्रांचेस का यूज़ करके हम लोग हमारे मास्टर ब्रांच में बिना कोई भी चेंजेस किए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और फाइनली उसको हमारे मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को लगेगा कि हाँ कोड कुछ ब्रेक नहीं हुआ है, वेबसाइट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो हम लोग मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज तो आपने कर दिए, आप कितनी भी चाहे कितनी भी ब्रांचेस बना सकते हैं। मर्ज कर लिया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांच 2 ब्रांच लिख रही है, आपने मास्टर में मर्ज कर दिया। अभी आपको टेस्ट ब्रांच का कोई काम नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी आपको कोई टेस्टिंग नहीं करना है, अभी आपको टेस्ट ब्रांच नहीं चाहिए, अभी मुझे ब्रांच को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कमांड होता है गेट ब्रांच -d का मतलब डिलीट, गेट ब्रांच -d और आपका ब्रांच का नेम टेस्ट। जैसे ही आप यहाँ डालोगे तो ये बता रहे डिलीटेड ब्रांच टेस्ट, इसने ब्रांच को डिलीट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँगा अभी गेट ब्रांच से क्या बता रहा है, अभी ये मेरा मास्टर ब्रांच है। अभी मैं गेट स्टेटस डाल के देखता हूँ, तो गेट स्टेटस पे भी बोल रहा है ऑन मास्टर ब्रांच नथिंग टू कमिट, कुछ भी अभी मेरे लिए कमिट करने के लिए नहीं है, मेरा जो आज का काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपको गेट समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, गेट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, गेट के अंदर फोल्डर को, मतलब गेट को कैसे बताएंगे कि अभी आप फोल्डर को आप ये जो पर्टिकुलर जितने भी फोल्डर्स है इसको आप ऐड करो तो स्टेजिंग एरिया में, इसके चेंजेस को आप नोटिस करो। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे कमिट कर सकते हैं, कैसे कमिट के मैसेजेस को देख सकते हैं और हमारे प्रीवियस कमिट पे, प्रीवियस वर्जन पे जाके हम लोग जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने वो वर्जन में क्या काम किया था। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग ब्रांच बना सकते हैं, ब्रांच बनाने के बाद में हम लोग कैसे वो ब्रांच के ऊपर काम कर सकते हैं बिना हमारे मास्टर ब्रांच को कुछ भी अलग किया। तो आपने अभी बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स सीख लिए। अभी आप टेस्ट कर सकते हैं, आप खुद अपने टेस्ट फोल्डर्स बनाइए, उस पर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कीजिए। उसके बाद में हमारे आपके मेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर गेट डाल के रखिए, सब मेन प्रोजेक्ट्स को गेट इनिशियलाइज करके रखिए, वर्जन कंट्रोल टेस्ट कीजिए। क्योंकि दिखाने के लिए आपको फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो इट्स लाइक अ ब्रीज फॉर यू। आप फटाफट सब प्रोजेक्ट्स को एकदम गिट कर सकते हैं, गिट के साथ वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड जो हम लोगों का ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग एक सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग आपको बताएंगे गिटहब के बारे में। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिट और गिटहब तो सेम चीज़ है। नहीं, गिट और गिटहब सेम चीज़ नहीं है, गिट और गिटहब टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। गिट हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, गिटहब जो है वो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग हमारा जो यहाँ का गिट का जो हमारे डेटा है इसको हम लोग एज अ क्लाउड, ऐसा समझिए क्लाउड में या उनके जो सर्वर्स है उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। आप उसको किधर से भी एक्सेस कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वो है कि आप कैसे कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, आपकी टीम के साथ कैसे कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं यूजिंग गिटहब। तो हम लोग ने जितना कुछ भी आज सीखा वो हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा हमारे सेकंड वीडियो के लिए। सो आप रिकमेंडेड है कि आप ये वीडियो को वापस से देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ये वीडियो को देख के। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम लोग आपके डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कमेंट्स, जो भी हम लोगों ने जो कमांड देखे वो कमांड को हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखेंगे अलॉन्ग विथ 1 लाइन इंट्रोडक्शन टू दैट कमांड। तो आप वो उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि ये कमांड मैंने किस लिए यूज़ किया था। हम लोग टाइम स्टैम्प भी डाल देंगे कि कौन से टाइम पे हम लोगों ने, कौन से टाइम पे हम लोगों ने इंस्टॉलेशन देखा, विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कौन सा टाइम पे, उबंटू का इंस्टॉलेशन कौन सा टाइम पे। सो आप देख के कभी भी कोई भी टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हैं और वो आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे फ्रेंड के चैनल को सपोर्ट कीजिए। उसने पाइथन के वीडियोस भी बहुत अच्छे बना के रखे, आप उसके मोर वीडियोस को चेक कीजिए। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको गिटहब का इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊँगा कि आप गिटहब कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय।